कंडियां दे मूँह तिखे पहला ही होंदे है, बनाया कि नहीं बनते। कबीर साहब जी जदों 8 साल की उम्र सी उन्हां दी, बच्चों विच खेडदे सन। एक माई अन्नी सी, वो तुरदी आ रही सी धक्के लैंदी। कबीर साहब दे नाल ओदी ठोकर वजी ते कबीर साहब ने सहब सुभा किया, माई तैनू दिसदा ते है तू एवें ही धक्के खाई जांदी है। उस माई दे सामने ज चिट्टा चिट्टा जमीन समान लभना शुरू हो गया। जद अख झमकी दी अखां साफ हो गई। जदों अखां साफ हो गई, माई देखन लगी मैनू किसने की किया है। ये छोटा जिहा बच्चा है, छोटे जे बच्चे ने मैनू की किया, मेरी अखां बन गई ने, मैनू दुनिया लभना शुरू हो गई है, जिमी शमान लभना शुरू हो गया। उसने कुछड़ चुक लिया कबीर साहब ते कहने लगी, लोकां नू दुआई देन लगी, ऐ लोको ये कोई पकंबर है, ये कोई खौलिया, ये कोई बड़े तो बड़ा संत महापुरख है। देखो मेरिया अखां इसने बना दी। कबीर साहब की माता ने उहदे कुछड़ों चुक लिया कबीर साहब नू कि माई एवें ना मेरे बच्चे नू किते नज़र लग जाए, तू इन्नी तारीफ कर रही है। आंढ गुआंढणियां नू कबीर साहब की माई पुछदी सी, जदों वो कबीर साहब जी अखां मीट के बैठ जाते होंदे सी ते कई घंटे रहिंदे सन, ते आंढ गुआंढियां नू पुछना कि मेरे बच्चे नू कोई बीमारी है, भैनों तुसी दसो, ये अखां गुआड़दा ही नहीं, बैठा रहिंदा है। उन्होंने यही दसना जो दुनिया की रीति, किसी मैंतरी नू, किसी मैंतर वाले नू, किसी झाड़ा कराए दूँ, किसी पुछ कीम नू कि क्यों बैठता है। जदों भी उसने उन्हां नाल गल करनी, वो कहती कि सानू नहीं पता लगता, ये बच्चा छोटा है, जदों कोई गल करदा उहदा सानू जवाब नहीं आउंदा, उहदा कोई जवाब नहीं आउंदा। 8 सालां दी उम्र दे विच बलादर ने उन्होंने कहा कि यदी सुनत करनी चाहिए है, अपनी रीति पूरी करनी चाहिए है। देखो शब्द शब्द है, उस मालिक की भगती जिहड़ी है वो भगती ही भगती है, वो कोई गलबात नहीं है। जिन्हों परमात्मा देवे उन्होंने कौन कैंसल करे। बलादर इकट्ठी हो गई, राशन पानी बनना शुरू हो गया। मौलवी ने कबीर साहब नूं कोल बिठा लिया। कबीर साहब नूं कहन लगे कि तेरी सुनत करनी है, असी मुसलमाना की रीति है, साड़ी अपने मजहब विच लाउणा है। तू हिंदुआं दे बच्चिआं नाल खेडदा है ते राम राम कही जाना है, तू अल्लाह अल्लाह क्या कर। कबीर साहब ने उन्होंने मौलवी नूं कहा, मौलवी तू भुल विच बैठा है, तैनूं कोई पता नहीं, तू ये दस पहली सदी विच ईसा जी आए है, 6वीं सदी दे विच मुहम्मद साहब जी आए है, ते 10 लाख दे पहला ये जो भी बनी है, जो रचना बनी है, ये 10 लाख पहला तो बनी है। पहला मुसलमान कित्थे सी, किहदी सुनत सी, कौन सी मुसलमान। तू खुदा ने मुसलमान कोई भेजा, किसी दे मत्थे लिखिया है, जो परमात्मा ने बना के भेजा उन्होंने कायम रहना देना चाहिए, उन्होंने बदलना नहीं चाहिए। एक तुसी बंदे नूं बदल दोगे, बाकी की करोगे, बाकी फैमिली घर की कितना बदलोगे। हुण मौलवी नूं ये समझ ना आवे कि छोटा जिहा बच्चा
ये गल्लां बड़ियां करदा है, जिहड़ा सानूं पता भी नहीं हैगा वो ये गल्लां कर रहा है। कबीर साहब जी हस्सी जाण, गुस्से नाल उन्हां दी बलादर ने उन्होंने कहा, मौलवी ने, कि बच्चे इदां ही करते होंदे आ, तुसीं जबरदस्ती नहीं सुन करो। कबीर साहब जी मालिक दी कुदरत परछावां रह गया कबीर साहब दा उत्थे, आप गंगा दे किनारे जाके बच्चियां नाल खेडण लग पे। हुण परछावां जिहड़ा सी कबीर साहब दा, मौलवी अगे हो के फड़े तो फड़े किनू, वो लभे कुछ ना, अगे हथ मारे उन्हों, गुस्से होवे, वो परछावां हसी जावे, खुश होई जावे, मौलवी नूं गुस्सा चढ़ी जावे। परछावां जिहड़ा सी उहदा कोई वजूद नहीं सी हैगा। कबीर साहब जी जाके फिर गंगा द्वारे किनारे दे जाके लभा भी कबीर तो उत्थे हैगा, ये तो उहदा परछावां हैगा। कबीर साहब ने उन्होंने यही समझाया कि तुसी बहुत सारे भुल च फसे हो। जदों परमात्मा ने पैदा किया है, किसी बंदे नूं पैदा किया है, एक जीव नूं पैदा किया, इहदे ते किसी ते लिखिया नहीं कि तू कौन हैगा। ये तुसी जो कुछ भी बना रहे हो ये गलत बना रहे हो। सो कंडियां दे मुँह पहला तिखे होंदे है, उन्होंने उस मालिक की बख्शिश होंदी है, जो कुछ भी कहते हैं वो उपरों हुक्म लैके आउंदे है। जैसी आवे खसम की बाणी तैसरा करी ज्ञान बेला। महाराज तीसरी पातशाही गुरु साहब जी साढ़े भागां दे बारे फरमा रहे हैं कि साढ़े भाग जिहड़े है, असली भाग वो किस तरह बनने हैं। किसी महापुरखों की शरण भी जावांगे, वो सानू नेक पाक सलाह देणगे, असी उन्हां दी सलाह दे मुशाफर चलांगे, जिस तरह भी सानू दसणगे इदां चलांगे, तो साढ़े भाग ऐसे बन जाणगे जिहड़े कदी भी कैंसल नहीं हो सकते। पिछले इतिहास पढ़ के तुसी देखो, जिन्हां जिन्हां ने ईश्वर की भगती की है, चाहे कोई हिंदू या मुसलमान या कोई औरत हुई है, जिसने ईश्वर का नाम जपिया है, अज तक भी उन्हां दियां दिन तिहार ते उन्हां दियां खुशियां कर रहे हैं बंदे। हज़ारां ते करोड़ां रुपए खर्चे जाते हैं, उन्हां दे एडे वड्डे भाग बन जाते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज एक समुंदर दे टापू दे विच उन्हां दा कोई सिख सी, उन्होंने मिलने वास्ते जा रहे सी। मरदाना कहन लगा, सच्चे पातशाह असी समुंदर दे विचों जा रहे हैं, कादे ते तुर रहे हैं असी। गुरु साहब ने कहा, मस्तानिया मरदानिया ये मच्छी दे उत्ते जा रहे हैं असी। महाराज केडी मच्छी है? उन्हें लिखा है कि 35 को लंबी और 5 को चौड़ी है। जिसले सिरे विच पहुंचे उस मच्छी ने मुँह अड्या। मरदाना भी डर गया, ये सानू खा जाएगी। बाले ने कहा, मरदानिया तू क्यों घबराना है? तू अज तक विश्वास नहीं आया सतगुर ते, जिहड़े साडे नाल ने वो सानू बचाउणगे। गुरु साहब ने मच्छी नूं पुछया, देखो असी गलतियां तो करदे हां, सानू गलतियां भुगतना पैंदियां ने। पुछया कि तू मछ क्यों बनिया, की गल हुई सी, क्यों बनिया है तू? उसने आवाज़ दी कि मैं मछ नहीं सी, तुहाडी सेवा करदा सा, पर एक बार तुसी ये कहा सी कि तू मच्छी वांगर तड़फदा है, काम घट करदा है, तो मैनू मच्छी दे जन्म आना पिया। मैनू इस जन्म विच आना पिया और मैं ये ਡੀਕਦਾ सी कि तुसी मेरे उत्तों दी लंघोगे, मेरी कल्याण होएगी। उस मच्छी ने कहा कि महाराज मेरे ते 1-2 दिन रहो, मेरी कल्याण करके जाओ।
गुरु साहब भी गए भी ਉਹਦੇ वास्ते सन। एक दो दिन रहे, मच्छी कुदरती अपने घर चला गई, जन्म तब्दील हो गया। सो इस वास्ते ये सारा संतां नूं पता हुंदा है कि संत महापुरुष जिहड़े है वो कितनी ताकत वाले हुंदे है। बेशक साडे विच अणजाण जां साडे वर्गे बंदे हुंदे है, साडे नाल गल्लां बातां भी करदे है, पर जिहड़ी खबर उन्हां नूं हुंदी है जां उन्हां दे बचन विच जिहड़ा असर हुंदा है वो साडे आम लोकां दे बचन 'च असर नहीं हुंदा। यही उस मच्छी ने कहा, मर्दाने नूं दस्सिया कि 5 को चौड़ी है और 35 को लंबी है, और इस नूं यही शराप लगा सी, सहब सभा है। साधु बोले सहब सभा, साध का बोलिया बिरथा ना जा।